इन्फो के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे चीन की फ़ौज भी अब पाकिस्तान की फ़ौज के नक्शे कदम पर चल पड़ी। लद्दाख में भारत की तमाम एजेंसियां नाकाम हो गई हैं। लद्दाख में चीन ने एक नया शहर आबाद कर दिया। चीन के इंजीनियर्स ने कमाल महारत का मुजाहरा कर दिखाया। पाकिस्तान वो काम जो कारगिल में नहीं कर सका, चीन ने अब कर दिखाया। भारत में कोहराम बर्पा हो गया। चीन ने बुरी तरह से नरेंद्र मोदी को जकड़ के रख दिया। हालात इंतहाई कशीदा। चीनी फौज की मगरबी खिते में नकलो हरकत से मोदी सरकार पर लर्जा तारी। मिसाइलों के तजर्बे और फौजी मशकें शुरू। जंगी साजो सामान को फौजी दस्तों के हमरा भारत की सरहद के करीब पहुंचा दिया गया। चीन ने लद्दाख में सड़कों का जाल बिछा दिया। वीडियो के आखिर में बताएंगे कि चीन ने कौन सी भारतीय सड़क पर कब्जा जमा लिया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारत को कौन सा बड़ा सरप्राइज मिला है जिसने भारत को टुकड़ों में करके रख दिया। वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि वादी गुलवान में चीन ने अब कौन सा नया काम शुरू कर दिया है कि भारतीय अस्करी और सियासी क़यादत भी बेबस हो गई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी ज़रूर शेयर कर दें। नाज़रीन इकराम, मोदी और इसकी सरकार लद्दाख के मामले में बुरी तरह फंस चुकी है। लद्दाख में चीन की फौज ने भारत का बोरिया बिस्तर गोल कर दिया है। ये इलाका चीन के लिए इतना अहम क्यों है? भारत की कौन सी अहम सड़क चीन ने अपने कब्जे में ले ली है? और अगर अब पाकिस्तान कारगिल पर चढ़ाई करता है तो कौन सा बड़ा फायदा होगा? इससे कब लद्दाख में वादी गुलवान में हालिया कशीदगी को समझने के लिए इसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत को जानने की जरूरत है। भारत और चीन के दरमियान अब तक मुतनाज़ा सरहद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर वाक़ई ये गुलवान वादी अक्साई चंद के पास वाक़ है और दरिया भी अक्साई चंद से निकलता है। अक्साई चंद का इलाका चीन के कंट्रोल में है और 60 की दहाई में पाकिस्तान और चीन के दरमियान सरहदी मुआहदे में पाकिस्तान ने अक्साई चंद से मुल्हिका एक हिस्से को चीन के हवाले कर दिया था। इसके बिल्कुल करीबी सियाचिन ग्लेशियर है जिस पर पाकिस्तान और भारत दोनों का दावा है, लेकिन इस वक्त सियाचिन ग्लेशियर पर भारत काबिज है। भारत के जेरे कब्जा लद्दाख का इलाका 59,146 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है। अक्साई चंद का रकबा 37,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जबकि पाकिस्तान ने सियाचिन से मुल्हिका 5,000 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका सरहदों के तयन के वक्त चीन के हवाले कर दिया था। लद्दाख के शुमाल में सियाचिन ग्लेशियर भारत ने 80 की दिहाई में अपने कब्जे में लिया था। सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा चीन और पाकिस्तान को अलग करता है। अगर सियाचिन पर पाकिस्तान वापस कब्जा कर सकता है तो नौकराबादी और लद्दाख खतरे में पड़ जाएंगे। नाज़रीन इकराम, कारगिल एक और अहम इलाका है जिस पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग भी हो चुकी है। कारगिल लेह हाईवे पर अगर पाकिस्तान कभी कब्जा करता है तो भी लद्दाख भारत के कब्जे से आसानी से निकल सकता है। कारगिल की तरफ से कोई एडवेंचर सियाचिन की निस्बत बहुत ही आसान है। दरिया गुलवान के बारे में भारत का दावा है कि चीन 1956 तक दरिया गुलवान पर अपना हक नहीं जताता था, जबकि चीन का दावा अक्साई चंद में वाक़ई लाइन पर दरिया के दूसरे किनारे पर था। लेकिन 1962 में चीन ने इस पर अपना कब्जा जमा लिया। जंगबंदी मुआहदे के बाद दोनों फौजें पीछे हट गईं और गुलवान वादी खाली पड़ी रही। दोनों ममालिक ने जंगबंदी के बाद नक्शों का तबादला नहीं किया था और इलाके के बारे में तमाम मुआहदे मकामी फौजी कमांडर्स की हद तक थे। नाज़रीन इकराम, गुलवान वादी में कशीदगी भारत की तरफ से सड़क की तामीर पर शुरू हुई। गुलवान नाले पर भारत ने एक पुल भी बनाया जिस पर चीन को बहुत ज्यादा तशवीश हुई। ये पुल दरिया शेवक और दौलत बेग ओल्डी के दरमियान बनाई जाने वाली सड़क का हिस्सा है। इस सड़क का इफ्तिताह गुज़श्ता साल भारतीय वज़ीर दिफा ने किया था। भारत दावा करता है कि ये पुल LAC से 750 किलोमीटर अंदर इसके अपने इलाके में है। चीन को तशवीश है कि भारत इलाके में सड़कें और पुल बनाकर अक्साई चंद पर हमले या किसी और किस्म के एडवेंचर के लिए फौजी नकलो हरकत को तेज तर और आसान बनाने की कोशिश कर रहा है। अक्साई चंद 1962 से मुकम्मल तौर पर चीन के कब्जे में है। अक्साई चंद का इलाका तिब्बत और सिंकियांग को मिलाने के लिए अहम है और चीन ने यहाँ पर हाईवे बना रखी है। चीन को शक है कि भारत 1950 के स्टेटस को बहाल करने के लिए मुस्तकबिल में कोई एडवेंचर कर सकता है और नेशनल हाईवे और अक्साई चंद पर कब्जे की कोशिश कर सकता है। भारत इस वक्त अमेरिका का इत्तेहादी है, जबकि तिब्बत के दलाई लामा भारत में खुद साख्ता जिलावतनी अख्तियार किए हुए हैं। गुलवान वादी में चीन की हालिया सरगर्मियों को भारत एक और कारगिल की तरह देख रहा है, लेकिन इस बार भारत के सामने पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन खड़ा है। चीन ने दरिया गुलवान और पियांगसू झील के गिर्द एक मजबूत हसार बना लिया है। गुलवान में भारत के कब्जे किए गए इलाके में चीन 3 किलोमीटर अंदर तक घुस गया है। नाज़रीन इकराम, चीन ने भारत को अपने दबाव में लाने के लिए आमतौर पर पुरअमन रहने वाले हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड बॉर्डर पर भी अपनी फौज की नकलो हरकत को बढ़ाना शुरू कर दिया है, जबकि गश्त में भी इजाफा कर दिया गया है। पियांगसू झील से 200 किलोमीटर दूरी पर वाक़े एयरपोर्ट पर भी चीन अपने फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बना रहा है। 14,000 फुट की बुलंदी पर वाक़े ये एयरपोर्ट तिब्बत में वाक़े 4 हवाई अड्डों में से एक है। 2017 में डोकलाम में झड़प के बाद से चीन इस एयरपोर्ट पर अपने जंगी तैयारे तैनात कर चुका है।
चीन ने तिब्बत के इलाके में की गई बड़ी फौजी मशकों की वीडियो भी जारी कर दी है, जिसमें जंगी तैयारों, रॉकेट फोर्स, एयर डिफेंस रडार्स और जैमर्स समेत हर शोबे ने हिस्सा लिया। ये भी चीन की तरफ से भारत को पैगाम है। भारतीय मीडिया की जानिब से ये रिपोर्ट शाये की जा रही है कि भारत LAC पर SOPs तब्दील करने पर गौर कर रहा है। रिवायती तौर पर दोनों अतराफ की फौजें बगैर असले की गश्त करती हैं, लेकिन अब भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि 20 फौजियों की हलाकत के बाद असले के बगैर गश्त करने की रिवायत को खत्म कर दिया जाएगा। अगर भारत इस रिवायत को तर्क करता है तो LAC पर पुरतशद्दुद वाक़यात में इजाफा हो सकता है, जो किसी भी वक्त बड़े तसादम को जन्म दे सकता है। नाज़रीन इकराम, दूसरी जानिब चीन ने लद्दाख के इलाके वादी गुलवान में भारत के साथ हालिया झड़प वाले इलाके के करीब नए इंफ्रास्ट्रक्चर का इजाफा किया है। नई सैटेलाइट तस्वीर से चीन के नए इंफ्रास्ट्रक्चर का अंदाजा होता है और इस पेशरफ से जौहरी हथियारों से लैस इन दो हमसाया ममालिक के माबैन तसादुम के खदशात बढ़ गए हैं। साबिक इंडियन सफारतकार और लद्दाख के मामलात के माहिर सतु बदनान ने बरतानवी खबर रसां इदारे को बताया कि ये तामीरात परेशान कुन है। भारतीय हुकूमत ने ना तो कोई तस्वीर जारी की है और ना ही बयान जारी किया है, लिहाजा कोई अंदाजा लगाना मुश्किल है। लेकिन निजी फर्म की जानिब से जारी होने वाली तस्वीर जाहिर करती हैं कि चीन ने वहां तामीरात की हैं और वो वहां से पीछे नहीं गए और ना ही इनका मुस्तकबिल करीब जाने का कोई इरादा नजर आ रहा है। खित्ते में सूरत हाल अब भी बहुत कशीदा बताई जा रही है। याद रहे कि भारतीय और चीनी फौजी कमांडरों ने 22 जून को होने वाले मुज़ाकरात में वादी गुलवान में खूनी झड़प के बाद मुतनाज़ा सरहद के साथ मुतअद्दिद मकामात से पीछे हटने पर इत्तफाक किया था। चीन की जानिब से इस इलाके में नई तामीराती सरगर्मियों की ये सैटेलाइट तस्वीर 15 जून को होने वाली झड़प के एक हफ्ते बाद सामने आई हैं, जिसमें कर्नल समेत 20 भारतीय फौजी हलाक हो गए थे। चीनी तामीराती सरगर्मियां नए चैलेंज की निशानदेही करती हैं, जिससे दोनों ममालिक बातचीत से पीछे हट सकते हैं और इससे मुतनाज़ा इलाके पर किसी मुमकिन मुआहदे पर पहुंचने में नाकामी का खतरा भी मंडलाने लगा है। अमेरिका में कायम खलाई टेक्नोलॉजी फर्म मैक्सार टेक्नोलॉजीज की जानिब से बनाई गई तस्वीर में दरिया गुलवान के रुख पर चीन के वसी इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। नाज़रीन इकराम, भारत का इल्जाम है कि चीन गैर वाज़ेह लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब इसके इलाके में नई तामीरात कर रहा है। चीन पूरी वादी गुलवान का दावेदार है और झड़पों को शुरू करने का इल्जाम भी भारतीय फौजियों पर आयद करता है। तस्वीर में जो चीन की नई तामीराती सरगर्मियां दिखाई गई हैं, इनमें कैमोफ्लेज खेमे या चट्टान की बेस पर ढांपे हुए स्ट्रक्चर और थोड़ी ही दूर मुमकिन नए कैंप की दीवारें या बंकर्स शामिल हैं। ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट के सैटेलाइट डाटा के माहिर नेतन रोसर का कहना है कि इस तामीर से पता चलता है कि इलाके में कशीदगी में कमी का कोई इम्कान नहीं है। उन्होंने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर एक पोस्ट में लिखा, वादी गुलवान की 22 जून को ली गई सैटेलाइट तस्वीर से जाहिर होता है डिसएंगेजमेंट हकीकतन वो लफ्ज नहीं है जिसे भारतीय हुकूमत को इस्तेमाल करना चाहिए। नाज़रीन इकराम, तस्वीर में भारत की जानिब से भी उठाए गए कुछ इजाफी इकदामात नजर आए हैं। ताज़ा तरीन तस्वीर में भारत की जानिब से लगाई गई दिफाई रुकावटें देखी जा सकती हैं, जो मई में ली गई तस्वीरों में नजर नहीं आती थीं। ताज़ा तस्वीर से बज़ाहिर ऐसा दिखाई देता है कि भारतीय फॉरवर्ड पोस्ट को पीछे हटा लिया गया है, जो चंद माह कबल ली गई तस्वीर में दिखाई देती थी। चीन की वजारत खारजा ने फौरी तौर पर इन तामीराती सरगर्मियों पर तबसरा करने से इनकार कर दिया है। दूसरी जानिब भारत की वजारत दिफा ने भी कोई तबसरा करने से साफ इनकार कर दिया है। भारतीय फौजी ओहदेदारों ने पहले भी कहा था कि वो डिसएंगेजमेंट मुआहदे पर अमल दरामद के अमल की कड़ी निगरानी करेंगे और जमीन पर इसकी तस्दीक करेंगे। साबिक भारतीय आर्मी चीफ दीपक कपूर का कहना है कि जहां तक चीनियों का ताल्लुक है, हमें इन पर इत्मीनान नहीं है। अगरचा वो जुबानी तौर पर हमें बता रहे हैं कि वो पीछे हटने के लिए तैयार हैं, ताहम इसका अमली सबूत हम जमीन पर देखने का इंतजार करेंगे। तब तक हमारी मुसल्लह अफवाज चौकस रहेंगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करना मत भूलें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी जरूर शेयर कर दें।